बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों की समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही कहा कि अगर अभ्यर्थियों की समस्या का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनकारियों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी ने फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाने की भी मांग की है, ताकि जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके वो फॉर्म भर सकेंगे। तेजस्वी ने परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचाने की मांग की है। इसके साथ ही मांग ये भी है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न और बिना पेपर लीक के हो। इधर तेजस्वी के पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला तो वहीं आरजेडी ने तेजस्वी की मांग का समर्थन किया। अभ्यर्थियों की प्रतिभा यह राज्य की शासन व्यवस्था का मानक होता है बीपीएससी। तो बीपीएससी जैसी संस्था के मानक के अनुरूप अगर काम नहीं होगा तो आखिर उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इसलिए सरकार खुद गंभीर है। आप उम्मीदवार खोजो यात्रा में रहिए। हम रोजगार देने के लिए हर पारदर्शी तरीके से पहल कर रहे हैं। बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। हमारे नेता ऑलरेडी युवाओं के ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आज तक पूरे बिहार में आज इतने वर्षों से हैं। आप पूरे बिहार, जिस समय हम लोग अलग हुए थे उस समय परिस्थिति और आज के परिस्थिति में बिहार का जमीन आसमान का अंतर है। जो आपका अस्तित्व खो गया था वो सबको उन्होंने लौटाया है। जो गरिमा था बिहार का, आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते थे, पौराणिक एंशिएंट टाइम का रहा है, उसको भी हमारे नेता ने वो अस्तित्व में लाने का प्रयास किया है। तो वो निरंतर वो काम करते हैं और कोई ऐसा समस्या ही नहीं है जिसका निदान नहीं होता। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी छात्र हित में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि अविलंब छात्रों की समस्या को आप सॉल्व करिए, अन्यथा हम छात्र के साथ खड़े हैं और छात्रों के सवाल पर हम राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए और अनफेयर होता है तो अच्छे लोगों का हक मारा जाता है। और फेयर एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। और अगर किसी तरह की कमी है तो उसको बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए और अनफेयर करने वाले लोग जो हैं उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्वेश्चन का यूज हो 150 का 150 प्रश्न एक समान हो तो आप वही कीजिए और नोटिस जारी कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, क्वेश्चन का एक ही सेट यूज होगा। बस यही हम चाहते हैं। अगर ये नोटिस जारी नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर कल के आंदोलन में भी सरकार और आयोग नहीं मानती है तो आगे आमरण अनशन भी किया जाएगा। और ये कोचिंग माफिया जो पटना के कुछ कोचिंग हैं जो बहुरूपीय है रंगा सियार, वो लोग अकेले में जाके चेयरमैन से मिलते हैं और उसके बाद देखिए 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होनी थी बीपीएससी की, वो मीटिंग भी नहीं होती है। तो क्या अब कोचिंग माफियाओं, परीक्षा माफियाओं, इनके कहने पर बीपीएससी नियम कानून बनाएगी, प्रक्रिया में बदलाव लाएगी, सकारात्मक प्रक्रिया आप अपनाइएगा, सुधार लाइएगा, उसका स्वागत होगा। लेकिन नकारात्मक चीज़ लाइएगा तो नहीं। नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं?